जय हिंद प्यारे साथियों। आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे मियामी ओपन 2024 के बारे में। देखेंगे यहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। निश्चित ही प्यारे साथियों, यह एफएफजीडी की जो आगामी भर्ती है, यूपीपी का री एग्जाम है और कई एग्जाम जो अभी हाल ही में लगे हुए हैं 2024 के लास्ट तक जितने भी एग्जाम होंगे प्यारे साथियों, वहाँ पर यहाँ से प्रश्न निश्चित ही देखने को मिलेगा। तो आइए चर्चा करते हैं मियामी ओपन 2024। दरअसल ये ऑस्ट्रेलिया में होता है प्यारे साथियों। ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? डबल्स का खिताब है, इसमें एक भारतीय ने जीता है। इम्पोर्टेंट, इससे रिलेटेड कई प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। हम बात करते हैं कहाँ पर संपन्न हुआ, तो ये प्यारे साथियों ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। अच्छा, अब इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि इसमें जो विजेता का नाम आता है वो एक भारतीय का नाम आता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम याद रखेंगे मेंस डबल का खिताब है, खिताब। तो इसमें हमें दो चीज़ें याद रखनी होगी, एक विजेता, दूसरा उपविजेता का नाम। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। जो महिला विजेता रही वो भारतीय नहीं है, केवल हमें उस समय उस टॉपिक में केवल विजेता का नाम ही याद रखना है, वहाँ पर उपविजेता का नहीं। लेकिन यहाँ पर प्यारे साथियों हमको विजेता और उपविजेता दोनों नाम याद रखना होगा। यहाँ पे प्रश्न निश्चित ही उपविजेता के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं। विजेता में दो नाम आते हैं क्योंकि डबल्स का खिताब है। तो पहला नाम जो आता है एवडन, एवडन। ये कहाँ से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। और इनके साथ प्यारे साथियों जो नाम आएगा रोहन बोपन्ना का, रोहन बोपन्ना। एक कहाँ से है प्यारे साथियों? तो आप सभी जानते होंगे भारत के खिलाड़ी हैं, इंपॉर्टेंट। अब प्यारे साथियों उपविजेता, उपविजेता का नाम भी हमें याद रखना है। कौन है प्यारे साथियों? इवान डोडिक, इवान डोडिक का किस देश से हैं? तो क्रोएशिया। कहां से संबंधित है इवान डोडिक? तो क्रोएशिया से संबंधित है। वहीं इनके साथी जो रहे प्यारे साथियों, क्योंकि डबल्स का खिताब है तो इनके साथी जो रहे ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रियन क्राजी शेख थे। कौन थे प्यारे साथियों? ऑस्ट्रियन क्राजी शेख। किस देश से संबंधित है? तो यूएस से। किससे? तो यूएस से। अब एबडन और रोहन बोपन्ना, अब इन्हीं दोनों जोड़ी ने प्यारे साथियों ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है। इन दोनों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता। क्योंकि आप जानते हैं प्यारे साथियों इससे रिलेटेड 4 खिताब होते हैं। एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तीनों अलग अलग समय में होते हैं। तो अभी जो प्यारे साथियों समाप्त हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन समाप्त हुआ, अभी बाकी 3 होने बाकी हैं। जैसे ही होंगे ना तो वहां से निश्चित ही प्रश्न एफएफजीडी का तो सबसे फेवरेट, अगर कोई प्रश्न स्पोर्ट में है तो वहीं से है, पूछा जाता है। तो जब जैसे ही समाप्त होंगे उसका एक वीडियो हम लेकर अलग से आएंगे प्यारे साथियों। फिलहाल यहीं पर आप देख लेंगे इन्हीं जोड़ी ने क्या किया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है रोहन बोपन्ना का। अभी एक लीग हुई एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीता। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? पेपर में निश्चित है प्रश्न पूछा जाएगा। अच्छा, पूछने की वजह ये नहीं कि इन्होंने एटीपी मास्टर 1000 खिताब किसने जीता, ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा इसके एक वजह और रही, ऐसा करने वाले यानी एक किताब जीतने वाले, ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज
खिलाड़ी बने। कितने वर्ष प्यारे साथियों? तो 44 वर्ष। कितने वर्ष के? 44 वर्ष की आयु में जीता। ऐसा जीतने वाले ना एटीपी मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी यही बने। तो इस वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा रोहन बोपन्ना के बारे में। एटीपी मास्टर खिताब 1000 जीता, कई बार होता है लेकिन पूछा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ये वाला, लेकिन इस बार इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एक रिकॉर्ड कह सकते हैं सर्वाधिक एज में, जहां आदमी व्यक्ति रिटायरमेंट के बारे में सोचता है, वहां पर इन्होंने खिताब जीता। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट यहां से बन जाएगा। आगे हम और देखते हैं मियामी ओपन से और कौन से प्रश्न बनेंगे, उनके बारे में भी डिस्कस कर लें। इसकी स्थापना प्यारे साथियों पूछा जा सकता है, वैसे बहुत ही मुश्किल है कि स्थापना पूछे, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, बाकी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। 1985 सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कहां पर? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, बताइए जो महिला होता है, महिला, देखिए मेंस वाला था, अब महिला में किसने जीता है? महिला ओपन ओपन 2024 का खिताब, महिला ओपन 2024 का खिताब जो है प्यारे साथियों डेनियल कोलिंस ने जीता है। किसने? तो डेनियल कोलिंस, इसको भी लिख ले, डेनियल कोलिंस ने जीता। इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है कि बताइए जो मियामी ओपन है, मियामी ओपन में महिला ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? तो डेनियल कोलिंस ने जीता। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और हम देख लेते हैं प्यारे साथियों टेनिस से रिलेटेड और कप कौन कौन से हैं। तो इसमें एक दो कप आपको याद रखना है। डेविस कप ये पूछा जाता है कि बताइए डेविस कप का संबंध किस खेल से है। अगला जो आता है हाफमैन कप। बाकी हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन इनके बारे में बताया ही। यूएस ओपन भी हो गया, इसके बारे में बता ही दिया कि ये इसी से संबंधित है, टेनिस से ही संबंधित है। एक और हमें याद रखना है व्हाइट मैन कप। बाकी अब जो मियामी ओपन से रिलेटेड जो प्रश्न बनने थे, हमने सभी प्रश्नों के बारे में डिस्कस बहुत अच्छे से किया। अब मियामी ओपन से और अधिक प्रश्न बिल्कुल भी नहीं बनेगा, तो आप इस टॉपिक को यहीं पर एंड करेंगे। आप हम स्क्रीन शॉट लेने का मौका देंगे, लेकिन हमारी एक बात सुनिए, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब कई लोगों का प्रश्न होगा क्या सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी होगी? काफ़ी नहीं होगी प्यारे साथियों। उस एग्जाम के लिए आपको करंट अफेयर स्पेशल पढ़ना होगा। बाकी कोई एग्जाम आता है तो हम जैसे SSC GD का आता है और यूपी पुलिस का आता है, तो कोई भी एग्जाम आएगा तो उसके लिए हम स्पेशल लेकर आएंगे। लेकिन प्यारे साथियों ये जो क्लास होगी उसके लिए एक बूस्ट प्रदान करेगी, तो इसलिए एक क्लासेस के जुड़े रहिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप यहाँ से कवर करते हुए चलेंगे। बाकी एग्जाम जैसे आएगा तो हम उसके लिए जो स्पेशल करंट अफेयर लाएंगे, और बाकी ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कौन सा आज की घटना रही जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों। आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।